अब जिससे केस चलेगा उससे तो झगड़ा माना जाएगा ना, पक्का रजिस्टर्ड झगड़ा है, और उसको उद्वेग होगा कि नहीं होगा? आप कैसे कह रहे हैं कि उनके व्यवहार से किसी को उद्वेग नहीं हुआ? तो जिनके साथ केस था, जब पेशी पे जाते, कोर्ट में जाते, तो महाराज जी परोठा साग बना के यहाँ अपने हाथ से बना के भोग लगा के ले जाते। उनसे कहते देखो बाजार की अशुद्ध चीज़ खाओगे पेट खराब हो जाएगा। जिनसे केस चल रहा है, और ये लक्ष्मण जी का प्रसाद है, इसको पाओ। उनको पवाते और उनको कहते देखो तुम्हारा केस कमज़ोर पड़ जाएगा, तुम्हारा वकील ठीक नहीं कर रहा है, अब तुम वकील बदल दो। हम चाहते हैं कि तुम अपने जो काम में लगे हो उसमें तुम्हें सफलता मिलनी चाहिए। ऐसा कौन होगा? अब महाराज जी यहाँ भी जीते, और जब हाई कोर्ट में केस गया, जब इसको प्रयागराज कहते हैं, इस समय हमेशा से प्रयागराज नाम है लेकिन पहले इलाहाबाद रहा, हाई कोर्ट में केस गया तो ब्रजवासी बाबा तू तो चाहे जहाँ डट जाएगो हमारो कहा होएगो, बड़ो महंगो पड़े बाबा, आए वे जाए वे में किरायो खर्च करनो पड़े, और वहाँ होटल में रहनो पड़े, पैसा देने पड़े, बाजार में खानो पड़े। महाराज बोले कोई बात नहीं, देखो प्रयागे मुंडनम श्रेया, प्रयाग में भद्र होने का बड़ा महत्व है, भद्र हो जाओ और तिलक लगा लो। कौन सा? अरे बोले ब्रजवासियों को चारों संप्रदाय गिरवी रखें, जो तुम्हारा मन हो सो तिलक लगाओ। और तो हम जहाँ आसन रखते हैं दारागंज में तुलसीदास जी की छावनी में अखाड़े में, वहीं आसन रख लो, प्रसाद मिलेगा, कुछ कैंकरे मिलेगा, वहाँ सेवा कर देना, तो खाने की और रहने की तो मुफ्त व्यवस्था हो जाएगी। और वहाँ से भी विजयी हुए। अब सब आके रोवे लगे, बाबा हम तो लुट गए, हम कहाँ जाएंगे? महाराज बोले देखो हमारा आपसे द्वेष नहीं है, आपसे कोई झगड़ा नहीं है, भगवान की संपत्ति ना हमारी है न तुम्हारी है, और तुमने अनधिकृत रूप से इसको लिया, न्यायालय ने न्याय दिया है। बाबा हम कहाँ जाएंगे? बोले कहीं मत जाओ, लक्ष्मण जी को मालिक स्वीकार करो, जो किराया तुम्हारा अवशिष्ट है उसको दे दो, और फिर नए जग से किराएदार बन जाओ भगवान के, हमको कोई भगाना थोड़ी है आपको। सब लोग कहने लगे महाराज जीत करके हार गए, लेकिन नहीं, हारे नहीं। जिन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार महाराज ने किया, उनके हृदय सिंहासन पर भगवान की तरह महाराज जी विराजमान हो गए। कोई ये निष्काम कर्म योग की इससे बड़ी कोई व्याख्या हो सकती है क्या? आप बताइए। समशत्रु च मित्रे च लाभा लाभौ जया जय, इसकी इससे उत्कृष्ट कोई व्याख्या संभव है क्या? अजात शत्रु, किसी से शत्रुता नहीं, किसी के प्रति दोष दृष्टि नहीं। भगवान यही कह रहे हैं कि वन में वास की, तीर्थ में वास की पद्धति यही है कि हम तीर्थवास तो करें पर तीर्थ में रहने वाले किसी भी प्राणी के भीतर उद्वेग पैदा न करें। गुरुजी समय तो हो रहा है, घटना सुनाएं आपको। हमको गिरिराज जी में एक संत मिले, कई साल पुरानी बात है। तो उनको हमने देखा, बाबा के यहाँ रहते थे, जहाँ बाबा श्री ठाकुरदास जी रहते थे, पहले वहीं रहते थे, कुछ समय वहाँ रहे। हमने देखा वहाँ लताओं की खूब सेवा करते, वृक्षों की, और गिरिराज जी की तरहेटी में भी जाकर वृक्षों की सेवा करते। वो किसी को बाढ़ की जरूरत है तो बाढ़ बना देते, पानी की जरूरत है तो पानी ला के देते। हमने कहा आश्चर्य, कई दिनों तक देखा कि ये एक ही काम में लगे हैं, केवल वृक्षों की सेवा। तो हमने एक दिन उनसे पूछा कि महाराज जी क्या बात है, आपको सवेरे से शाम तक केवल वृक्षों की सेवा में लगे हुए हम देखते हैं, इसका कोई रहस्य है क्या? बोले हाँ महाराज रहस्य है। उन्होंने बताया कि हम श्याम ढाक के पास भजन करते थे, निम्बार्क संप्रदाय की हमारी दीक्षा है, निम्बार्की संत हैं हम, और वहाँ हमारे झोपड़ी के सामने एक बरना का पेड़ था। तो वो अब रात में कोई बिजली तो थी नहीं, तो बार बार वो टकरा जाता था। तो हमने कहा कि इस पेड़ को, छोटे ही पेड़ है, इसको काट दें तो अच्छा है। तो हमने उस पेड़ को 4-5 हाथ ऊपर हो गया था पेड़, उसको काट दिया। तो हम गोपाल मंत्र का अनुष्ठान कर रहे थे, पर जैसे ही हमने वो वृक्ष काटा, काटते ही मेरे चित्त में इतना तीव्र उद्वेग हुआ कि भजन में भाव ही नष्ट हो गया। भजन में मन नहीं लगे, ऐसे लगे कि मेरा माथा फट जाएगा, मैं पागल हो जाऊंगा। तो एकदम सब छोड़ छाड़ करके ऐसे पागलों की तरह भटकने लगे। कई जगह कहा कि मैं बहुत बेचैन रहता हूँ, घबराता रहता हूँ, और लोग यही कहते इलाज कराओ इलाज। बोले इलाज कुछ नहीं, हम तो बहुत परेशान हैं। तो कहते हम भटकते भटकते पूज्य पंडित जी के पास पहुँच गए। गिरिराज वाले पंडित जी महाराज के पास गए, रो करके कहा मार बाबा ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ हो गई। पंडित जी मौन रहे।
बोले आपने जो वृक्ष काट दिया वायु के कारण उद्वेग है। तब क्या करें, वृक्ष तो काट दिया हमने, 3-4 साल का वृक्ष था, काट दिया। तो पंडित जी बोले कि वही झोपड़ी में चले जाओ और वृक्ष की उसी में थाला बनाकर उसमें जल छोड़ो और वहीं बैठकर गोपाल मंत्र का जप करो, रोकर प्रार्थना करो कि हम अज्ञानी जीव हैं, हमसे अपराध हुआ है, आप फिर से कृपा करके अपने स्वरूप में पधारो। और जैसे ही उसमें अंकुरण होगा तो धीरे धीरे तुम्हारी शांति हो जाएगी और ये जितना बड़ा तुमने काटा उतना बड़ा होती तुम ठीक हो जाओगे। तो कहते हम करने लगे, पहले मन नहीं लगा, बाद में धीरे धीरे उसमें जैसे ही अंकुरण हुआ सोई मेरे भीतर शांति शुरू हो गई और थोड़ा बड़ा हुआ था तो मैं रोने लगा। तो रात्रि को मैंने क्या देखा कि एक गौर वर्ण का बालक मेरे सामने खड़ा है, जिसकी आयु लगभग 14-15 वर्ष की है और यज्ञोपवीत उसके शरीर पर है, कटी में धोती पहने हैं, एक उपरना है कंधे पर और यज्ञोपवीत का दर्शन हो रहा है। ऐसे तो केस हैं, गौर वर्ण का बालक है और उसके पैरों से खून बह रहा है। तो हमने कहा कि अरे आप कौन हैं, आपके पैर से? तो उसने कहा अरे पहले मुझे जड़ से काट दिया, अब कहते हो पैर से खून कैसे बह रहा है? मैं ब्राह्मण हूँ, ब्रजवास करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए वृक्ष योनि में आया हूँ और तुमने मेरा नाश किया, तुमको ब्रह्म हत्या का पाप लगा। लेकिन एक संत की कृपा से और अब तुम्हारा पाप दूर हुआ, अब तुम प्रेम से भजन करो। और कहा नाम जप करो और ब्रज की लता पता की सेवा करो। तो कहते उस आदेश से मैं केवल युगल नाम जप करता हूँ और लता पता की सेवा करता हूँ। अब कैसा है? बोले अब तो बहुत शांति है महाराज जी, मैं कह नहीं सकता। पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज ने दर्शन दिया, वो दोनों वृक्ष अभी भी है वहाँ। तो बाबा जब तक वहाँ थे ठाकुरदास जी उन वृक्षों को उसी स्वरूप में प्रणाम करते थे। ब्रज की महिमा सामान्य है क्या? प्रबोधानंद पाद सरस्वती कहते हैं यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनताम उपैति। इस वृंदावन की सीमा में कोई कीड़ा मकोड़ा भी प्रवेश कर जाए तो सच्चिदानंद घनता को प्राप्त हो जाता है। जैसे अग्नि में पड़ी वस्तु अग्नि बन जाती है, ऐसे वृंदावन को प्राप्त जीव भगवत स्वरूप हो जाता है। सामान्य बात नहीं। तो हम चाहे अयोध्या में रहें, चाहे चित्रकूट में रहें, चाहे ब्रज में रहें, जहां कहीं किसी तीर्थ में रहें, हमारे व्यवहार से किसी तीर्थवासी के मन में उद्वेग पैदा नहीं होना चाहिए। और हम लोग इतने प्रमादी हैं, जिस स्थान में रहते हैं वहां सबके भीतर उद्वेग ही उद्वेग पैदा करते हैं। सबसे ज्यादा उद्वेग तो गुरुजी के भीतर पैदा कर देते हैं। गुरुजी भी माथा पकड़ के सोचते कि हे भगवान, किस मुहूर्त में हमने चेला बना लिया, ये तो प्राण खाए जा रहा है चेला। ऐसा भी होता है। और फिर हम अपना परम कल्याण चाहते हैं। कैसे परम कल्याण होगा? तो मुनि उद्वेग न पावे कोई, ऐसी जगह बताओ कि मेरे रहने से किसी महर्षि के मन में उद्वेग पैदा न होवे। कितनी सुंदर बात भगवान ने कही। बोले मुनि तापस जिनते दुख लही ते नरेश बिनु पावक दही। जिन